हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से चालू हो जाएगा, अभी से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए, मेडिकल कब तक होगा, फाइनल पैनल लिस्ट कब आएगा और आपका ज्वाइनिंग जो है वो कब तक हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक बात के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो कि कल के डेट से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, आपका जो आरआरबी चेन्नई का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे एनटीपीसी के रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट दिया था। तो चलिए उस भ्रम को सबसे पहले मैं आपको दूर करने का प्रयास करता हूं और लेकर के चलता हूं आपको आरआरबी चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर आरआरबी चेन्नई का ऑफिशियल वेबसाइट है। जब इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं ऑल नोटिस और रिजल्ट के सेक्शन में, देखिए यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कल के डेट में एक रिजल्ट के रिगार्डिंग एक अपडेट दिया हुआ था, लेकिन उस अपडेट को साथियों आज ये हटा दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे 20 और 26 जुलाई 2022 के डेट में यहाँ पे अपडेट है। बाकी रिजल्ट का जो अपडेट था साथियों एनटीपीसी के सेक्शन में, देखिए CEN नंबर 1/2019 जो कि एनटीपीसी का है, और इसके रिगार्डिंग रिजल्ट का जो कल अपडेट दिया था उसे आज क्लियरली हटा दिया गया है। ठीक है, वहीं फ्रेंड्स इसी के अंदर MI कैटेगरी का देखें तो जब यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं साथियों, ये तीन जो है फ्रेंड्स वो MI कैटेगरी का है। और जब यहाँ पे ओल्ड नोटिस के अंदर देखिए इस वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं तो ये नोटिस जो है वो अभी भी है, यहाँ पे देख पा रहेंगे। यही नोटिस को कल एनटीपीसी के सेक्शन में भी डाल दिया गया था, तो रेलवे के द्वारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बट उसको आज हटा दिया गया है। और अब जो है साथियों वो MI कैटेगरी के अंदर ही आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो डाला गया है। ये आपका MI कैटेगरी के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसका मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है और पैनल लिस्ट बना करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्हें बुलाया गया है। अब बात करते हैं साथियों कि आपका एनटीपीसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग रिजल्ट आपका कब जारी होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 12 अगस्त को आपका टाइपिंग होना है, साइको जो है वो हो चुका है, और अगर गुवाहाटी जोन को छोड़ दे तो लगभग 20 आरआरबी का सब कुछ कंप्लीट करवा दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइपिंग स्किल टेस्ट जैसे ही हो जाता है इसके बाद रेलवे बोर्ड के पास में वैसा कोई भी काम नहीं बचेगा जो कि एनटीपीसी के रिगार्डिंग करना पड़ेगा। जैसे कि CBT 1 का एग्ज़ाम होता था, CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ तो फ्रेंड्स उन्हें आंसर की जारी करना होता था, लोग ऑब्जेक्शन रेज करते थे, उसके बाद फाइनल आंसर की जारी होता था, स्कोर कार्ड भी जारी करते थे। लेकिन अब इस तरह का कोई भी समस्या नहीं है। तो फ्रेंड्स अब आपका जो है मेनली रेलवे बोर्ड के पास में रिजल्ट बनाने के अलावे वैसा कोई भी कार्य नहीं बचेगा। तो 12 अगस्त को जैसे ही टाइपिंग स्किल टेस्ट समाप्त होता है फ्रेंड्स, उसके बाद रेलवे के पास में एकमात्र कार्य उन्हें टाइपिंग और साइको के रिजल्ट को तैयार करके और आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करना होगा। तो फ्रेंड्स अब फाइनली क्या होगा कि देखिए जो भी कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई करेंगे, जिस भी मान लीजिए एक ऐसे कैंडिडेट है जो कि सभी लेवल में क्वालिफाई करते हैं, लेवल 2 के अंदर भी, लेवल 3, 4, 5, 6 के अंदर, और लगभग जितने भी पोस्ट है सभी पोस्ट के कट ऑफ को क्लियर करते हैं, तो उनके पोस्ट प्रेफरेंस को आधार बना करके उन्हें पोस्ट अलॉट किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अब जो है वो रेलवे बोर्ड व्यक्ति के पोस्ट प्रेफरेंस को आधार बना करके अब आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने वाला है। तो अब बिल्कुल भी लेट नहीं होगा फ्रेंड्स, जैसे ही टाइपिंग हो जाता है आपका रिजल्ट जो है वो तुरंत पब्लिश करने का प्रयास रेलवे के द्वारा किया जाएगा और जल्द से जल्द आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड्स थोड़ा सा कट ऑफ के ऊपर, तो कट ऑफ कौन से कैटेगरी का हाई रहेगा, कौन से कैटेगरी का लो रहेगा, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि आपका CBT 1 का रिजल्ट आया था और CBT 1 के रिजल्ट में आपने देखा था कि भाई लेवल 6 का कट ऑफ सबसे हाई गया था, उसके बाद लेवल 5 का, जैसे आपने ये देखा होगा कि जब आपका पहला बार में रिजल्ट आया था तो लेवल 2 का कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया था, लेवल 3 का कट ऑफ और भी हाई गया था, लेवल 4 का हाई गया था, लेवल 6 का कम चला गया था। तो उस समय क्या हुआ था कि जो लेवल 6 वाले कैंडिडेट थे उनके मार्क्स को काउंट कर लिया गया था भाई लेवल 2 के अंदर, और
लेवल 3 के अंदर। और इसके कारण से यहाँ पे कट ऑफ CBT 1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई गया था। और जब कैंडिडेट के द्वारा भीड़ और प्रदर्शन किया गया तो ऐसी स्थिति में रिवाइज रिजल्ट उनके द्वारा जारी किया गया और यूनिक कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया। और यूनिक कैंडिडेट का सिलेक्शन करने के बाद साथियों आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो लेवल 2 का सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ, फिर 3 का डिक्रीज हुआ। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है आपका कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होते गया। बस सेम प्रोसेस यहाँ भी हो जाएगा साथियों। लोग जैसे कि जो ग्रेजुएशन वाले छात्र होंगे, ऑब्वियस सी बात है ग्रेजुएशन वाला पोस्ट खास करके स्टेशन मास्टर, कमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, इन सभी पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस के रूप में रखेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट है तो ग्रेजुएशन वाला ही पोस्ट को पहले प्रेफरेंस के अंदर रखे होंगे। तो उनके प्रेफरेंस के आधार पर यदि वो क्वालिफाई कर जाते हैं, इन पोस्ट का कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको ये सब पोस्ट जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। और फिर उनके जो मार्क्स होंगे ना साथियों, वो नीचे वाले पोस्ट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा और नीचे वाला पोस्ट के अंदर यूनिक कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और जब नीचे वाले पोस्ट के अंदर यूनिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा तो धीरे धीरे करके कट ऑफ जो है वो ऑब्वियस सी बात है नीचे जा करके डिक्रीज़ कर जाएगी। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि साथियों कि आपका जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली नीचे वाले पोस्ट यानी लेवल 2 और लेवल 3 वाले पोस्ट के लिए कट ऑफ जो है थोड़ा सा डिक्रीज़ होगी। हालांकि ये भी डिपेंड करता है कि लेवल 2 के अंदर कौन से पोस्ट का जो है वो कितना है, कौन सा पोस्ट कम है, कौन सा पोस्ट ज़्यादा है। जैसे कई जोन के अंदर टाइपिंग वाला पोस्ट बहुत ज़्यादा है, कई जोन के अंदर टाइपिंग वाला पोस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, कई जोन के अंदर लेवल 2 के अंदर ट्रेन कलर का पोस्ट काफ़ी कम है। तो ये भी डिपेंड करेगा कि भाई पोस्ट काफ़ी जहाँ पे कम होगा उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, पोस्ट अगर ज़्यादा होगा तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। तो इससे अभी डिपेंड कर लेता है फ्रेंड्स। लेकिन देखिए जो भी हो आपका रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। जैसे 12 अगस्त को टाइपिंग कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए 15 अगस्त हो जाने के बाद, स्वतंत्रता दिवस कंप्लीट हो जाने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो कभी भी जारी किया जा सकता है। 15 अगस्त के बाद कोई सा भी डेट में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि अब वैसा कोई भी कार्य नहीं बचा जिसको रेलवे के द्वारा करना हो। तो भाई आपका रिजल्ट केवल तैयार करना है, जो कि काफ़ी आसान प्रक्रिया है और ये ईजिली आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा 15 अगस्त के बाद। क्योंकि देखिए इस बार वैसा कोई है नहीं। पिछला बार तो भाई 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था एक सीट पे। मतलब कहने का मतलब है कि 1.5 गुना, जैसे 100 सीट है तो 150 कैंडिडेट को बुलाया जाता था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन इस बार ऐसा है भी नहीं। इस बार आपका 1:1 के अंदर बुलाया जाएगा। मीन्स जितने सीट है उतने कैंडिडेट को यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये बुलाने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इस बार कोई लफड़ा वफड़ा तो है नहीं कि भाई लेट करेगा। तो देखिए 15 अगस्त के बाद जल्द से जल्द आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू होगा। तो साथियों थोड़ा सा आप अभी से आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो आप अभी से थोड़ा डॉक्यूमेंट के ऊपर भी ध्यान दे लें कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है। खास करके जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट हैं वो ग्रेजुएशन का अपना मार्कशीट और जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है जो कि 1 साल के बाद आता है, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा जो भी कॉलेज से, वहाँ आपका मार्कशीट आया होगा और एक आपका फाइनल सर्टिफिकेट जो कि 1 वर्ष के बाद आता है, उसे आप तैयार करके रख लें। काफ़ी ज़्यादा अब जैसे उस समय आप जल्दीबाजी में करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, अभी से तैयार करके रख लें। और साथ में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप SC हैं, ST हैं या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट जिस भी फॉर्मेट में, देखिए NTPC का जो ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन था फ्रेंड्स, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए इसी वेबसाइट के ज़रिए। और डाउनलोड करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइए, वहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट का, रेसिडेंट सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया होगा। उस फॉर्मेट के आधार पे आप अपना कास्ट और रेसिडेंट भी बना लें। और लगभग जितने भी डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स ये सारे के सारे तैयार कर लें, क्योंकि अब फिर आपको बहुत ज़्यादा मौका वो नहीं देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद देखिए आपका जो मेडिकल टेस्ट है, ये प्रक्रिया आपका जो है वो अप्रॉक्स में मान सकते हैं कि सितंबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो सितंबर के अंत तक आपका फाइनली कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपका मेडिकल का प्रोसेस हो जाएगा। आप मान के चलो कि अक्टूबर के मंथ तक आपका मेडिकल का प्रोसेस हो जाएगा। और फाइनली आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो घर आपके दिसंबर मंथ तक आना चालू हो जाएंगे। और अगले साल में भी फ्रेंड्स आप जॉब पे हो जाओ, आपको जॉब लग जाए, ऐसा उम्मीद है। तो फ्रेंड्स जैसे ही कोई ऑफिशियल इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस आता है तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।